नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो कि जनरल नॉलेज का किताब है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बायोलॉजी का MCQ सेट लगा रहे थे। तो इसमें हम लोग जो अभी चैप्टर नंबर 14 साइटोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 43 से सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 14 का साइटोलॉजी का। ठीक है, तो 43 को नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA। तो RNA का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी मीन्स। तो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी मीन्स ऑप्शन ए, सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्स। ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। ऑप्शन डी, कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैपेबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी मीन कैपेबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, ऑप्शन ए 80s, ऑप्शन बी 70s, ऑप्शन सी 60s, ऑप्शन डी 50s। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 70s। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। क्वेश्चन नंबर 46 है, द एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। द एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। ऑप्शन ए मिटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म। तो द एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 47 है, एंजाइम्स आर ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी स्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन बी मिटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये गलत है, बाकी सब सही है। तो क्लोरोप्लास्ट, तो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, मिटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्रोमोजोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोजोम आर कॉल्ड। तो क्रोमोजोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए माइक्रोजोम्स, ऑप्शन बी एलोजोम्स, ऑप्शन सी इसोक्रोमोजोम्स, ऑप्शन डी ऑटोजोम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑटोसोम्स। तो क्रोमोजोम्स अदर देन सिक्स क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, टू स्ट्रैंड ऑफ DNA हेल्ड टुगेदर बाय। तो टू स्ट्रैंड ऑफ DNA हेल्ड टुगेदर बाय, ऑप्शन ए नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी कार्बन बॉन्ड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टू स्ट्रैंड ऑफ DNA हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन ए वेसिकल्स ऑफ ER, ऑप्शन बी मिटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी डिक्टीजोम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन मिटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल फॉर सेलुलर प्रोसेस। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल फॉर सेलुलर प्रोसेस, ऑप्शन ए AMB, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी RNA, ऑप्शन डी DNA। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ATP। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल फॉर सेलुलर प्रोसेस कॉल्ड ATP। क्वेश्चन नंबर 53 है, बोथ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर। तो बोथ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी साइटोक्रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम।
तो बोथ respiration and photosynthesis require cytochromes. क्वेश्चन नंबर 554 है, which one can respire in absence of oxygen. तो which one can respire in absence of oxygen? ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी स्टेम, ऑप्शन डी रूट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीड। तो विच वन कैन रिस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? सीड। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन बायोलॉजी वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस आर रेफर्ड टू। तो इन बायोलॉजी वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस आर रेफर्ड टू। ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन बी हाइड्रोकाइनेटिक, ऑप्शन सी हाइड्रोडायनेमिक, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक। तो इसका 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफिलिक। तो इन बायोलॉजी वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस एज रेफर टू हाइड्रोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स पोसेस न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन डी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत है। तो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, बाकी आपका गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शन ए क्वेंटासोम्स, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी पॉलीसोम्स, ऑप्शन डी डिक्टीसोम्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीसोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सेंट्रियोल टेक पार्ट इन। तो सेंट्रियोल टेक पार्ट इन ऑप्शन ए न्यूक्लियस फॉर्मेशन, ऑप्शन बी स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, ऑप्शन सी सेल प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन डी स्पिंडल फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पिंडल फॉर्मेशन। तो सेंट्रियोल टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 59 है, गस्टेशन रेफर्स टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गस्टेशन रेफर्स टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए स्मेल, ऑप्शन बी हियरिंग, ऑप्शन सी टैक्टाइल, ऑप्शन डी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, मिटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टेट आर साइट ऑफ। तो मिटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टेट आर साइट ऑफ ऑप्शन ए ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑप्शन बी प्रोटीन सिंथेसाइज, ऑप्शन सी फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो मिटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टेट आर साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ। तो न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ ऑप्शन ए आर स्मॉल आर आर एन ए, ऑप्शन बी टी आर एन ए, ऑप्शन सी एम आर एन ए, ऑप्शन डी डी एन ए। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर आर एन ए। तो स्मॉल आर और आर एन ए, न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ आर एन ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी लिग्नाइन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सुवेरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 63 है, सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन। तो सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनिमल्स। तो सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, ल्यूकोप्लास्ट रिप्रेजेंट। तो ल्यूकोप्लास्ट रिप्रेजेंट ऑप्शन ए कलरलेस प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी प्रोप्लास्टिड्स, ऑप्शन सी सेल एडहेसिव्स, ऑप्शन डी प्लास्टिड्स विथ वेरिएबल कलरेशन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलरलेस प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट रिप्रेजेंट कलरलेस प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए प्रोटीन इज synthesized in the endoplasmic reticulum bond ribosomes and its targets to their inner thylakoid, a space of chloroplast. How many double layer membrane layer it has to pass to reach its destination? So a protein is synthesized in the endoplasmic reticulum bond ribosomes and its target to the inner thylakoid, space of chloroplast. How many double layer membrane layers it has to pass to reach its destination? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन में बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, वैक्यूल इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो वैक्यूल इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्शन ए प्लाज्मा लेमा, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, सेल ऑर्गेनेलिस covered by single membrane। तो सेल ऑर्गेनेलिस covered by single membrane, ऑप्शन ए ग्लाइकोजिसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी परऑक्सीसोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सेल ऑर्गेनेलिस covered by single membrane is called option number D, all of the above, ग्लाइकोऑक्सीसोम, ऑप्शन लाइसोसोम, परऑक्सीसोम। ठीक है, तीनों जगह। क्वेश्चन नंबर 68 है, सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस सेल डिवीजन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस सेल डिवीजन इज ऑप्शन ए इंक्रीजिंग सेलुलर मास, ऑप्शन बी स्विफ्ट डिवीजन, ऑप्शन सी अकर इन एवरी टिश्यू ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग सेल जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूसिंग सेल जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस सेल डिवीजन इज प्रोड्यूसिंग सेल जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल। क्वेश्चन नंबर 69 है, which one of the following is the smallest unit showing the properties of life such as capacity for metabolism, response to the environment, growing and reproduction? So which one of the following is the smallest unit showing the properties of life such as capacity for metabolism, response to the environment, growth and reproduction? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीन, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोजोम, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल। क्वेश्चन नंबर 70 है, एज कंपेयर टू मिटोसिस मेयोसिस हैज ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ क्रोमाटिड सेगमेंट्स, ऑप्शन बी नो टेलोफेज, ऑप्शन सी डॉटर सेल्स सिमिलर टू पेरेंट सेल, ऑप्शन डी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम occurs during एनाफेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सचेंज ऑफ क्रोमाटिड सेगमेंट्स। तो एज कंपेयर टू मिटोसिस मेयोसिस हैज एक्सचेंज ऑफ क्रोमाटिड सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन ए लिविंग सेल व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। तो इन ए लिविंग सेल व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, ऑप्शन ए गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन बी इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी न्यूक्लियोलस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोलस। तो इन ए लिविंग सेल व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ए लिविंग सेल। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए लिविंग सेल, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ए लिविंग सेल, कार्बन। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी apparatus। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल। क्वेश्चन नंबर 74 है,
माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 75 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए it is the movement of a substance against a diffusion gradient with the use of energy from respiration. Option B है it is the movement of a substance against a diffusion gradient without the use of energy। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है ऑप्शन सी, it is the movement of a substance against a diffusion gradient with the use of energy from photosynthesis। ऑप्शन नंबर डी है it is the movement of substance along a diffusion gradient with the use of energy from respiration। ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अगेंस्ट ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 76 है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद, तो क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए प्लास्टिड, ऑप्शन बी मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलाइड्स, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद, ऑप्शन नंबर बी मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 77 है द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज, द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज डैश विच इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज डैश which include the cytoplasm and the nucleus। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म। तो द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म विच इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो जो कि आपका समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, आपका चैप्टर नंबर 15 कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।